फुटबॉल के तो क्लब भी हो सकते हैं ज्वाइन। चलो वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। अभी चलो इधर आ जाओ, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास में क्या है, आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास पूरा वही है कि कैसे हमारा आपके दो सिस्टम्स है, सीएनएस सिस्टम एंड पीएनएस सिस्टम, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिए थे, इधर जाना इसके आपस में थोड़ा शेयरिंग कैरिंग जल्दी करो बेटा। कहीं भी आपस में एक दूसरी जगह पे बैठ जाओ, तुम दो इधर आ जाओ यार, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया डिस्कशन। स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर देंगे अपने पास में। आंसर विद रीजन, बिना रीजन आंसर नहीं देना है। समझ में आ रही है बात? आंसर विद रीजन। So first question is receptors are usually located in sense organs. Gustatory receptors are present in, देखो कहता है receptors। receptors क्या होते हैं आपके पास में सॉरी, जो आपके पास कोऑर्डिनेशन है दैट इज ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। आपके पास किसका ट्रांसफर होता है? आपके पास में रिस्पॉन्स का। किसका? रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स किसके? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स किसके? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है आपके पास में? कोई भी चीज सॉरी, कोई भी चीज जो अपना ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे एक मच्छर कान में आके भिन भिन आ रहा है, तो नींद में भी वो आपका ध्यान ले लेता है और आप नींद में अपने आप को एक छटाक खिंचा के मार रहे हो आपके पास में, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स है आपके पास में, आप कर रहे हो। किसके थ्रू कर रहे हो? आपके पास आपने थप्पड़ मारा अपने आप को, हाथ में मारा, तो हाथ आपके पास में जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और किसके कारण कर रहा है? जिसने भी, जिस ऑर्गन ने उसको रिसीव किया, इधर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मसल, जिसने भी उसको रिसीव किया उसके कारण। तो कहता है गस्टरी रिसेप्टर्स। गस्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग, आई, नोज, ईयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताइए? टंग में। वेरी गुड। गस्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके पास में? ये टेस्ट के होते हैं आपके पास। गस्टरी कौन से है? टेस्ट के आपके पास में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में आपके पास में। अच्छा, नोज में कौन से होते हैं भाई लोग? वेरी गुड, ऑल फैक्ट्री। नोज में कौन से आपके पास में? ऑल फैक्ट्री आपके पास में। ऑल फैक्ट्री आर फॉर स्मेल। ऑल फैक्ट्री किसके लिए? स्मेल के लिए। इसीलिए बोलते हैं डिस्कशन करना है। डिस्कशन में क्या होता है, आपको बाकी चीजें भी साथ साथ रिवाइज होती रहती हैं। आई में फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब लाइट, जो लाइट को रिसीव करते हैं और लाइट सिग्नल्स को ही रिस्पॉन्ड करते हैं आपके पास में, फोटो रिसेप्टर्स। एंड देन इट इज ईयर। फोन हुई है आपके पास में, क्यों इतना सोचने लग जाता है फिर? सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट इन, किस में होता है? सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, किस में होता है? कन्वर्जन आपके पास में, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। डेंड्राइट तो आपके पास में क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव कर रहा है किसको? वो केमिकल इंपल्स को रिसीव कर रहा है आपके पास। एग्जैक्टली, एक्सोनल एंड में होता है आपके पास में। एक्सोनल एंड में हमारे पास में जो गलत है ना, उसको साथ के साथ में करेक्ट करते जाओ। वो रिसीव करता है आपके पास, तो वो केमिकल रिसीव कर रहा है, साइनेप्स के पास से कर रहा है आपके पास में। नर्व एंडिंग के पास में भी सेम चीज हो रही है हमारे पास। कहाँ पे चेंज हो रहा है? कन्वर्जन की बात कर रहा है। चेंज हो रहा है आपके पास में एक्सोनल एंड में। कहाँ पे? एक्सोनल एंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड कॉलम में क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन। कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्रेन के बारे में एकदम सही, बढ़िया, सटीक स्टेटमेंट है। पहला कहता है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट क्या है आपके पास में? हिंड ब्रेन। इज इट करेक्ट? कौन सा थिंकिंग पार्ट है? एग्जैक्टली, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट आपके पास में। नेक्स्ट, सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। इज इट करेक्ट? कहता है जितने भी आपके पास में प्लेसेस होते हैं जहां पे हमारे पास में ये
रिस्पॉन्सेस होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास में फोर ब्रेन में होते हैं। इज इट करेक्ट? जोर से बोलो हाँ या ना। हाँ तो मेरे से कितनी बार बुलवाओगे? यस इट्स करेक्ट। आपके पास में जो हमारे पास में रिसीविंग एंड्स होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे यहीं पे होते हैं, दैट मींस हमारे जितने भी रिसेप्टर्स हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट कहता है इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हिंड ब्रेन। वॉलेंट्री एक्शंस क्या है? जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। मुझे खांसी आई, मैंने अपना हाथ अपने मुंह पे रखा, वॉलेंट्री एक्शन। क्या है आपके पास? वॉलेंट्री एक्शन। तो कहता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सब मेडुला और के द्वारा कंट्रोल के आते हैं, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ कहता है सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इज इट करेक्ट? सेरिबेलम गलत है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, मीन्स अप्रोप्रिएट इज सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बताया हुआ है। बताना है कौन सा आपके पास में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का सही है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, अगर ध्यान से देखोगे तो अभी बता जाओगे। ए बी सी डी में बताओ कौन सा सही डायरेक्शन है आपके पास में। ए आप कहते हो ए? कैसे? क्योंकि जो डेंड्राइट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेता है, नहीं केमिकल इम्पल्स लेता है, और लास्ट में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इम्पल्स ली कहां से जाती है? डेंड्राइट से। मीन्स पहले आपके पास में नर्व एंडिंग आनी चाहिए या फिर पहले डेंड्राइट आनी चाहिए? डेंड्राइट आनी चाहिए। नर्व एंडिंग कौन सी चीज है भाई, ये बताओ। नर्व एंडिंग चार्ज। हाँ तो एरो देख बेटा, नर्व एंडिंग के पास में से एरो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह रहा है कि नर्व एंडिंग से आ रहा है। ए ऑप्शन में सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपके पास। सिर्फ डायग्राम नहीं देखो, डायग्राम के साथ डायरेक्शन भी देखो आपके पास में। जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स आपके पास में सिग्नल को रिसीव करते हैं, राइट? साइनेप्स के पास से इन्होंने सिग्नल को रिसीव किया केमिकल फॉर्म में, फिर वो एक्सॉन में आके इलेक्ट्रिकल में आया और फिर वो जाके आगे ट्रांसफर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेसिपिएंट देखो, रेसिपिएंट क्या है आपके पास में, याद रहेगी बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट होती है? सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स या सेरिबेलम? मेडुला आपके पास में। अगर किसी ने एक बार भी डायग्राम को भी ध्यान से देखा है तो फटाक से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। सबने अपने देखने कितने गलत आंसर हो रहे हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कंट्रोल करता है? अभी डिस्कस किया था हमने, मेडुला इन हिंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला इन हिंड ब्रेन आपके पास में। प्लीज साथ साथ आंसर को बोलो, ये फैक्ट साथ के साथ याद हो जाएंगे। जितना बोलोगे याद हो जाएगा। एक दूसरे का नाम जितना बोलते उतना याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू। कहता है कि जो टेंड्रिल्स का ग्रोथ है आपके पास में पी प्लांट में, वो किसके कारण होता है? इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्राइल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, और रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्राइल सेल्स इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट। बताइए। होगी 1 सेकेंड। क्यों आंसर करके नहीं आए हैं? नहीं कर रहा है, बस कंफ्यूज हो गई। 2 आंसर लग रहे हैं। कौन से 2? ए और बी। कतई नहीं हो सकते। ग्रोथ ऑफ टेंड्राइल इन पी प्लांट, मतलब जो बेल है उसमें जो वो टेंड्राइल, वो रेशा निकल रहा है आपके पास में, वो रेशा लाइट के कारण नहीं निकलता। इट्स नॉट डायरेक्शनल ऑफ लाइट। वो किसके लिए निकलता है? सपोर्ट के लिए। भाई मैं गिर रहा हूं, मुझे खड़े होने में मदद कर दे। तो इट्स नॉट ड्यू टू लाइट,
इट्स नॉट ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के लिए होता तो वो जमीन में निकलता। क्या बेलें नीचे जमीन में गड़ जाती हैं? नहीं भाई, वो तो सिर्फ ये पुदीना विदीना के साथ होता है जहां उनके एक्स्ट्रा ब्रांचेस से रूट निकल जाती हैं आपके पास में, लेटरल रूट्स निकलती है, उसके कारण होता है आपके पास। तो ग्रेविटी एंड लाइट तो टोटली रूल्ड आउट है। इट अकर्स जब भी बेंडिंग हो रहा है आपके पास में, जैसे सनफ्लावर का बेंडिंग हो रहा है टुवर्ड्स लाइट आपके पास, तो वो बेंडिंग हो रहा है आपके पास में, उसके जो स्टेम है आपके पास इलोंगेशन ऑफ सेल हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? इलोंगेशन ऑफ सेल हो रहा है हमारे पास में। यहाँ पे क्या होता है? टेंड्राइल में ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? टेंड्राइल में ग्रोथ हो रहा है आपके पास में। तो वो ग्रोथ किसके कारण हो रहा है? वो रैपिड सेल डिवीजन के कारण हो रहा है आपके पास में। अच्छा, अब उसको ग्रोथ करना है क्यों? सपोर्ट लेने के लिए। हमेशा ना रट्टा रटाया भी नहीं होता, कभी लॉजिक लगाओ। दोनों में सेल डिवीजन है, सी और डी में दोनों में सेल डिवीजन है। अब सेल डिवीजन कब होगा? जब वो सपोर्ट से दूर होगा या जब सपोर्ट के पास होगा? बेटा पास होगा तो उसको एंटेंगल करने के लिए, साथ लेने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बांधने के लिए रेशे की क्या जरूरत है? फिर तो उसके साथ टिका हुआ है। अब तू दीवार के पास बैठी है, तुझे सपोर्ट लेना है, तो तू क्या अपना हाथ बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी ना। अगर तू दीवार से 2 कदम दूर है और तू गिर रही है, तुझे सपोर्ट लेना है, तब हाथ बढ़ाएगी ना। ना तेरा हाथ एक टेंड्रिल की तरह है। इसको समझ, तेरा हाथ क्या है? टेंड्रिल की तरह। तू अपने हाथ को कब आगे की तरफ बढ़ाएगी? तेरा टेंड्रिल का ग्रोथ कब होगा? जब तू अवे फ्रॉम द सपोर्ट है या जब तू नियर द सपोर्ट है? अवे फ्रॉम द सपोर्ट है। तो विच इज द बेस्ट आंसर? सी। समझ में आया ना आंसर कैसे देखना है आपने? जहां कंफ्यूजन है वहां पे उसको प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। Okay, question number 4. Sensory nerve of a reflex arc carries information from the receptor cells to the spinal cord. Very good. Sensory जो nerve होती है reflex arc की, वो spinal cord के पास information ले जाती है. Question number 5. Which is the correct sequence of components of reflex arc? Receptor, muscle, sense. अच्छा पहले बता दो sequence क्या होता है? सबसे पहले आते हैं receptors, जिन्होंने जो है वो रिसीव किया सिग्नल को। जैसे आपने गर्म बर्तन को छुआ तो आपके स्किन ने रिसीव किया आपके पास में, वहां से आपके पास मैसेज किसके पास पहुंचेगा? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन्स के पास में आपके पास में मैसेज पहुंचा आपके पास में। वो सेंसरी न्यूरॉन किसके पास पहुंचाएंगे मैसेज? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाएंगे आपके पास में। फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है जस्टिफाई करना कि भाई मैसेज ब्रेन तक जाना है या कहाँ जाना है, और वो किसकी मदद से पहुंचाती है? मोटर न्यूरॉन की वजह से। किसकी मदद से पहुंचाती है आपके पास में? मोटर न्यूरॉन की मदद से। और फिर मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है? किसके पास ले जाना है? मसल्स के पास ले जाना है। मसल्स रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो मैंने हाथ हटा लिया गरम बर्तन से। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल, स्पाइनल से मोटर, एंड मोटर से मसल, मोटर से मसल्स आपके पास। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छोड़ दिया एक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जर्व द 3 फिगर्स. 3 फिगर्स आपको दिए हुए हैं। कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट? कहता है इनमें से कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट दे रहा है? सी। हाँ, पहले वाले में आपके पास में जियोट्रॉपिज्म तो ठीक है डाउनवर्ड, बट फोटोट्रॉपिज्म आपके पास नीचे नहीं होता, वो ऊपर होता है, तो इसलिए पहले वाला सही नहीं है। दूसरे वाले में उल्टा हो गया भाई, रूट्स का अपवर्ड भेज दिया, बल्कि अपवर्ड नहीं होना चाहिए था, डाउनवर्ड होना था। तो सी हमारे पास में सही ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। पोलन ट्यूब्स का जो ग्रोथ होता है आपके पास में ओव्यूल की तरफ, वो किसके कारण होता है? हाइड्रो, कीमो, जियो, फोटो। कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी की तरफ आपके पास में, कीमो मतलब केमिकल की तरफ, जियो मतलब ग्रेविटी अर्थ की तरफ, एंड फोटो लाइट की तरफ। तो पोलन जो आपके पास में ट्यूब है आपके पास, दैट इज ड्यू टू केमिकल। 12th, the substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from the plants is due to. ट्रिगर मतलब बढ़ाना, किसके कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। किसके कारण होता है आपके पास में? एब्सिसिक एसिड के कारण होता है आपके पास में। ये जो एब्सिसिक एसिड होती है हमारे पास में, ये उनके मैच्योरेंस पीरियड को बढ़ा देती है, इस कारण से जो है वो गिरते हैं आपके पास में। Inhibits growth and causes wilting of
लीव्स, आपको अभी नोट्स जो सबसे पहले दिया उसमें भी लिखवाया है आपके पास, इसीलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इनहिबिट्स का मतलब क्या होता है? रुकावट देना। इनहिबिट्स का मतलब क्या है? रुकावट देना। विल्टिंग ऑफ लीफ का मतलब पीले पड़ के गिर जाना। समझ में आ रही है बात? ये तो याद होगा, ये तुमने ऐसे रट्टे मारे हुए हैं, पर मैंने उसका मतलब भी तो समझाया, उस मतलब को भी तो याद रखो। तो यही चीज कह रहा है, सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, मतलब जो लीव्स मैच्योर पक गए हैं, मतलब आपके पास पीले होली है, ब्राउन होली है, उनको ट्रिगर बढ़ाता है, फॉल गिरने को बढ़ाता है, मतलब क्या करता है? विल्टिंग ऑफ लीफ करता है। क्या करता है? विल्टिंग ऑफ लीफ करता है। आपके पास कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीन तो पकाने में मदद करता है, राइपनिंग करेगा आपके पास में। नेक्स्ट, इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिन इज, प्लांट्स में साइटोकिन का रोल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13, क्या करता है? यस, साइटोकिन क्या करेगा आपके पास में? ये सेल डिवीजन को जो है वो बढ़ाता है, जिस कारण से रिप्रोडक्शन होता है, सीड्स होता है, फ्लावरिंग होता है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? अनपेयर्ड मतलब जो दो जोड़ी में नहीं होता, सिंगल होता है, सबसे आसान है। पिट्यूटरी। एड्रिनल दो होते हैं आपके पास, टेस्टिस भी दो होते हैं, ओवरी भी दो होते हैं आपके पास में, तो इट्स पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, कहता है इंसान में जो लाइफ प्रोसेस है वो कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा? रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम, या रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन डाइजेस्टिव, या नर्वस एंडोक्राइन? लाउडर? डी, नर्वस एंड एंडोक्राइन। वेरी गुड। लाइफ प्रोसेसेस हमारे नर्वस के द्वारा और एंडोक्राइन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इज शोन इन फिगर ड्यू टू विच हार्मोन, किस हार्मोन के कारण ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, ऑक्सीन आपके पास में, जो प्लांट का अभी हम कर रहे थे सनफ्लावर का इलोंगेशन किसके कारण होता है? ऑक्सीन के कारण होता है आपके पास में, क्योंकि ऑक्सीन डार्कर साइड में चला जाता है और वहां पे वो इलोंगेशन को करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, तुझे ठंड लग रही है आभा? ठंड लग रही है? लग रहा है ना इसको ठंड लग रही है, सॉक्स नहीं डाल के आई है ना? इसीलिए ठंड लग रही है तुझे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में जो कौन सी गलत बात कही गई है वो आपको बताना है। सबसे पहला कहता है इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियास, क्या पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को? एब्सोल्युटली करेक्ट। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डज इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी? नो। कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं हम, पिट्यूटरी रेगुलेट करता है। सी कहता है इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, इज इट? उल्टा पढ़ लिया, क्यों पढ़ा? बोला ना ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट आपके पास में। तो दो चीजें ध्यान हो गई आपके पास, एक तो कौन सॉरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, कौन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इंसुलिन का क्या काम है, या इंसुलिन के क्या फीचर्स हैं? कि वो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, और अगर ये प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स associated with puberty are mainly because of secretion of this dramatic changes। मतलब ड्रामेटिक क्या, जो बाकी कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ उसी में आपको देखने को मिलेंगे, प्यूबर्टी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से हैं? पहला, ऑस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। क्या ऑस्ट्रोजन टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट होता है? नहीं भाई, गलत। ऑस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल, क्या एड्रिनल करता है? नो, एड्रिनल एड्रेनाइन करता है आपके पास में। टेस्टोरिन फ्रॉम टेस्टिस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज, एब्सोल्युटली करेक्ट आपके पास। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है सिलेक्ट द मिसमैच, मतलब जो गलत मैचिंग की गई है वो बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 17, एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। एड्रेनालाइन कौन सिक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सिक्रेट करता है? एड्रेनल एड्रिनल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपके पास में।
गलत मैच्ड है, मतलब करेक्ट का ये मतलब नहीं कि वो करेक्ट है, गलत मैच्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में डायग्राम है आपके पास, फिगर लोकेशंस एंड सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन फीमेल, आंसर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द लेबल्ड ग्लैंड एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विद एनी 4 करेक्ट लेबल्स। तो चलो पहले लेबल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास लेबलिंग करेंगे 18th में आपके पास यू क्या है? व्हाट्स यू? ग्लैंड की बात हो रही है मेरे बेटे। कौन सा ग्लैंड होता है यहाँ पे? पेनक्रियास। कौन सा ग्लैंड है आपके पास? पेनक्रियास। वी क्या हो जाएगा आपके पास में? एड्रिनल ग्लैंड। 2 पेयरिंग बन गई ना आपके पास में, वो एड्रिनल ग्लैंड है। पेनक्रियास सिंगल होता है, वो पेयर में होता है। डब्लू पर वी पे ऑप्शन में कहीं भी एड्रिनल ग्लैंड नहीं है। करेक्ट लेबल पूछ रहा है ना, सिर्फ पहले लेबलिंग कर लें फिर देखते हैं। डब्लू बेटा फीमेल। ये फीमेल है। पढ़े ऊपर। हे भगवान, ये तो पूरा ज्योग्राफिया ही बदल दिया है। भगवान ऊपर से क्या देख के कहेगा तुम्हें? ओवरी। ओवरी। एंड देन उसके बाद में ऊपर आ जाओ, क्यू क्या है? ऊपर ब्रेन के पास ना पीनियल ग्लैंड। डाउनवर्ड में आपके पास पिट्यूटरी होता है, ऊपर की तरफ है पीनियल ग्लैंड, मटर के दाने की तरह होता है। आर आर है पिट्यूटरी। नीचे की तरफ आपके पास में मेडुला के पास पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास। और ये क्या? पी क्यू आर टी। टी क्या है? थायरॉक्सिन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड। हाँ तो तूने बोला थायरॉक्सिन था, थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ओके, एस पैराथायरॉइड ग्लैंड आपके पास में, पैराथायरॉइड ग्लैंड। एंड ये क्या है? पीपी। यस, हाइपोथैलेमस। पी क्या है? पी हाइपोथैलेमस है। कहता है आइडेंटिफाई द लेबल ग्लैंड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद एनी 4 करेक्ट लेबल्स। सारे लेबलिंग कर ली, पर वो कह रहा है कि कोई 4 जो करेक्ट लेबल है ना वो बताओ आप। सो पहला कहता है यू पेनक्रियास। क्या यू पेनक्रियास है? हाँ। यू पेनक्रियास है। डब्ल्यू ओवरी। क्या डब्ल्यू ओवरी है? यस। मेरा डायग्राम नीचे स्क्रॉल हो गया, तुम्हारे सामने है। यस यस। पी हाइपोथैलेमस है। यस। और क्यू पीनियल है ना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला वर्ड देखा जब आपने पीनियल बताया कहना चाहिए, मैंने चीटिंग कर दिया, बाद में देखा वी पे ओवरी ओके, असर्शन रीजन पे आ जाइए। तो एमसीक्यू में कितने गलत है? डाउट है। हाँ, मेरे पेपर में आज क्वेश्चन था which among the following is not a neural action controlled by part of human being? Salivation, hunger, vomiting, blood pressure. चारों ही आते हैं। हंगर। पर हंगर भी तो कंट्रोल होती है। हाँ। ब्रेन, न्यूरल ब्रेन। That means we are talking about hind brain, forebrain and midbrain. गया एक नंबर। ब्लड प्रेशर का था। वो तो अभी हमने किया। हाँ हाँ, उसके बाद ही आया। अभी तक तो एक्साइटेड थी, अब एक और डिस्कस करेंगे और करते जाएंगे। नहीं, वापस आने तो चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21। अ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। कहता है न्यूरॉन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मैसेज को जो है वो ट्रांसमिट करता है। पहले बताओ करता भी है या नहीं करता है? नो भाई, न्यूरॉन्स आर यूनिडायरेक्शनल। अगर दोनों डायरेक्शन में करता है तो हमने हर एक के लिए अलग न्यूरॉन क्यों रखी है? क्या? न्यूरॉन एक ही डायरेक्शन में मैसेज को ट्रांसफर करता है। अगर दोनों डायरेक्शन में करता तो मैसेज ले जाने के लिए भी वही होती, लाने के लिए भी वही होती ना।
हाँ या ना? ले जाने के लिए सेंसरी है, लाने के लिए मोटर है. दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनल है आपके पास में. तो न्यूरॉन्स आर यूनिडायरेक्शनल, सो असर्शन इज फॉल्स. तो सीधा कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका असर्शन फॉल्स है, तो मतलब ऑप्शन डी असर्शन इज फॉल्स. फिर भी रीजन को देख लेते हैं ताकि अगर कोई कंसेप्ट रिलेटेड हो तो क्लियर हो जाए आपके पास में. रीजन कहता है न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन. न्यूरॉन हमारे पास में जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है कि वो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेगा वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट है आपके पास, ट्रू भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो अगर ऊपर होता है यूनिडायरेक्शनल तो इट विल बी असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. समझ में आ गई बात? Okay, next assertion. Cerebellum controls the coordination of body movement and posture. Is it correct? हाँ जी करेक्ट है. हमारे पास में सेरिबेलम हमारे पास में बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को करता है. मेडुला ऑब्लांगा कंट्रोल्स, पूरा मेडुला का पूरा नाम है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द सेंटर ऑफ कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग. यस, मेडुला ये काम करता है आपके पास, कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है हमारे पास में. बट क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को? नहीं बता रहा आपके पास में वो उसकी वो चीज है. तो इसलिए आपके पास असर्शन सही है, रीजन सही है आपके पास में, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट. इज इट करेक्ट? जोर से बोलो. यस करेक्ट है. अभी हमने किया था मूवमेंट ऑफ लीव्स, आपके पास क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट होता है आपके पास में. ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है आपके पास. और मूवमेंट ऑफ शूट जो है वो आपके पास में डायरेक्शनल होता है आपके पास, एंड दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट ऑल्सो, एंड वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है. रीजन, सेंसिटिव प्लांट शोज सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स which are due to turgidity of cell, whereas the movement of shoot is a tropic movement. क्या रीजन करेक्ट है? ये मैंने अभी बताया था आपके पास किसके कारण होता है? टर्जिक प्रेशर के कारण होता है, जो जब आप उसको टच करते हो उसमें एक प्रेशर क्रिएट करता है जिस कारण से वो अंदर होता है, सब की तरह आपके पास में. तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट आपके पास में हो रहा है. यस एब्सोल्युटली करेक्ट आपके पास में, एब्सोल्युटली करेक्ट है आपके पास में. सेल की टर्जिडिटी के कारण होता है, और शूट का आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये भी करेक्ट है. तो यस रीजन करेक्ट है आपके पास में, असर्शन करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो इट्स ऑप्शन ए. नेक्स्ट, assertion. Adrenaline makes the heartbeat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. Adrenaline makes the heartbeat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. Is it correct? करेक्ट है आपके पास? Yes. बहुत बढ़िया. Next reason, adrenaline is secreted directly into blood and carried to the different parts of the body. ये भी सही है आपके पास में, डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होता है इसलिए वो डायरेक्टली काम करता है, तो फास्टर होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, assertion. Amount and timing of hormones released are regulated by feedback mechanism. Is it correct? हाँ भाई करेक्ट है आपके पास में. फीडबैक मैकेनिज्म का काम ही यही होता है भाई, कितना सिक्रीशन करना है. रीजन, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ एनी हार्मोन कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स. इज इट करेक्ट? करेक्ट है. क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं. फीडबैक मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वो नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कोई चीज कम होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, कोई चीज ज्यादा होगी तो उससे भी डिसऑर्डर. तो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी. ठीक है. अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना जैसे डिस्कशन के टाइम पे, वो बीच में जो खाली स्पेस होती है ना, इनमें लिखना होता है वो. इसीलिए तो दे रही हूँ स्पेस, और क्यों दे रही हूँ? वाह. ओके, तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन करते हैं. द्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू. भाई द्वार्फिज्म किसके कारण होता है? Less secretion of growth hormone.
यस, पिट्यूटरी आपके पास ग्रोथ हार्मोन है हमारे पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड सॉरी ग्रोथ हार्मोन का जो है वो सिक्रीशन करता है आपके पास। अगर इसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो उसके कारण द्वार्फिज्म होता है, ज्यादा हुआ तो गिगैंटिज्म होता है आपके पास। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन मेल्स? मेल्स में कौन सा होता है? नॉट प्रेजेंट इन मेल। अच्छा हाँ सॉरी, नॉट प्रेजेंट इन मेल्स। ओवरी। मेरा नॉट खा गई मैं। ओवरी, ओवरी फीमेल में होता है। आवा सोच रही है मैंने ओवरी टिक कर रखा है, मैंने क्या पढ़ लिया। ओके नेक्स्ट, which of the following endocrine gland secretes digestive enzyme as well as hormone? पेनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं और हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? कौन से सही हैं? पहला, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। आर दे डक्टलेस ग्लैंड? पहली लाइन में लिखा है केस स्टडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड आपके पास में। डक्ट पहले भी बताया, फिर समझ लो। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर ग्लैंड के पास में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो ट्यूब जाएगी जहां पे टारगेट ऑर्गन है, जहां उसको रिलीज होना है वो वहीं पे एक्ट करेगा। डक्टलेस का मतलब है कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स आपके पास में। पहला करेक्ट है, दे रिलीज देयर हार्मोन इनटू अ डक्ट। इज इट करेक्ट? जब उनके बाद डक्ट नहीं है तो कहाँ कहाँ जाएंगे? जाएंगे? तो they release their hormone into a duct. Is it correct or false? False. They produce chemical messengers called hormones. Is it correct? Yes. They release their hormones directly into the bloodstream. Is it correct? Yes. Yes. तो correct option is B. तरुण एक बार देख के आना, उधर दीदी का व्हाइट कलर का ईयरपॉड रखा हुआ है क्या? वो कॉल कर रही है साक्षी दीदी, लगता है अपना भूल गई। दीदी कह दो नहीं है, मजा आएगा। व्हाइट कलर का होगा बेटा। फिर वो अंडिया भूत बनकर डरा देना। तो पता है बिल्कुल आवाज साफ जाती है। हाँ कभी सुनी नहीं क्या तूने? मैंने ऑनलाइन कोई नहीं मैं इतनी दूर से धीरे बोल पूरी आवाज आ रही। इसीलिए इतना धीरे बोल रही है और मुझे बोलना पड़ रहा है बेटा जोर से बोल। तो क्या हो गया उसमें? कुछ गलती हो गई है तुम्हारे? हैं? नहीं है। वो तेरी सच्ची में सही हो गया। टेबल पे चेक किया उधर, जो टेबल उधर है भाई, उसका महंगा वाला है, OnePlus का है। ओ छित क्या होता है? नहीं है भाई तरुण मस्ती में नहीं बोलना। सच्ची में परेशान मेरी तेरे को होके आ जाएगी जब ये फीमेल है तो ये मेल क्यों है? दिखते तो सही में है। मैं चेक करो कहीं मिली नहीं। दुनिया में सबसे बड़े डाउट नहीं है। आज वो गिरा दिया उसने, लगता है अभी जाते हैं। हमारे डाउट है। बोलो। जब ये फीमेल है तो मेल क्यों है? दोनों सेम डायग्राम तो दोनों अभी वो आएगा तब देखूंगी। क्वेश्चन में देखो ना यार। कुछ नहीं देगी कैसे। ओके नेक्स्ट। मुझे ये बता, आवाज जाने से क्या इशू है? आवाज अरे मैं कुछ तो बोल कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? तो कौन जानता है तुझे? तेरा फेस थोड़ी ना जा रहा है। देख तो सुनता है। हाँ ये उसने लाइन सुनी होगी। Which of the following hormone is responsible for regulation of blood pressure? बताइए। ये अभी हमने किया था, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है। कौन सा बोलियो? नहीं ये जानी चाहिए थी। यहाँ पे ना एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए इस माइक के यहाँ पे, और सारे एक्शन तुम्हारे जाए। एड्रेनालाइन आपके पास में है जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके सेकेंड केस स्टडी आपके पास में,
नेम द पार्ट्स ए बी सी एंड डी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपको इसके पार्ट्स को जो है वो नेम करना है। सो व्हाट्स ए? Cerebrum. सेरिब्रम। व्हाट्स बी? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट्स डी? Pons. डी 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 Cerebellum. सेरिबेलम। एंड व्हाट्स सी? Pons. जरा एक बार डायग्राम में देखना, बुक के डायग्राम में देखना। मैं तो बुक खोल के समझ रही हूँ। अगर बुक नहीं लाए हो तो घर जाके देख लेना बुक में। ये जो सी है, सी दिस इज जो स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है ना, दिस इज मेडुला। ये होता है आपके पास में मेडुला। और ये जो ऊपर ऐसे पेटू सा बना हुआ है ना, इसी सी के ऊपर देखो एक कर्व है, दिख रहा है? हाँ। वो कर्व पॉन्स है। अगर लेबलिंग वहां आती है तो देन इट्स पॉन्स, बट जो स्ट्रेट नीचे आपकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज मेडुला। ओके दीदी, हाँ देखो मेरा दिमाग बड़ा है इसलिए मेरे को भूख ज्यादा लगती है। दिमाग में तो पेट है। नाइस, व्हाट अ लॉजिक मैम। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड फिल्ड इन द ब्रेन? जो ब्रेन में आपके पास में फ्लूइड है उसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। यस, इंजरी। प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कैसे प्रिवेंट करता है? बाय एब्जॉर्बिंग द शॉक्स। मैंने काट दिया। मैंने कहा था तो बेटा वो कैसे की बात है आपके पास में, वही तो बताया। हाउ होता? तो बाय एब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक। समझ में आ रही है बात? हाउ होता तो बाय एब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक। करता क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या मैकेनिकल शॉक्स आपके पास में। नेक्स्ट, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन में कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद, ये तो हो गया। फोर्थ करना है ना, व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सीएनएस में क्या क्या आता है आपके पास में? ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पीएनएस। पीएनएस में क्या क्या आता है? हाँ, कौन सी? क्रैनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स है आपके पास में? क्रैनियल नर्व्स आपके पास, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड सॉरी ब्रेन से राइज होती है, और स्पाइनल नर्व्स जो कहां से? तो क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड spinal nerves arising from yes clear? Okay, next. Yes, case study 3. What is the full form of TSH? TSH इसका full form बताना है भाई, क्या है? Thyroid stimulating hormone. Yes, thyroid stimulating hormone. Where is thyroid gland situated in our body? हमारी बॉडी में thyroid gland कहाँ है? नेक, न बैक साइड है वो, फ्रंट में थोड़ी ना है। नेक। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। TSH का मेन फंक्शन क्या है आपके पास में? भाई केस स्टडी को देखो ना। Stimulates thyroid gland to produce हाँ, thyroxine. यस। ये क्या करता है? मेन फंक्शन क्या है आपके पास में? इसका मेन फंक्शन है आपके पास में कि वो रेगुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ
Thyroxine regulates the production of Next, why do TSH levels in pregnant women need to be monitored? क्यों monitor करने की जरूरत है? TSH level and hypothyroidism can especially affect the chances of miscarriage. Yes. ज्यादा होगा तो भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं और कम होगा तो भी बढ़ सकते हैं, इसलिए रेगुलेट करने की जरूरत है. A pregnant woman has TSH level of 8.95 ml. What care is needed for her? कितना उसको क्या केयर चाहिए? और in consultation with the doctor. Yes, प्रॉपर बताओ ना, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास में. प्रॉपर मेडिकेशन, दवाई भी चाहिए, पर कैसे? डॉक्टर के हिसाब से आपके पास में प्रॉपर उसको दवाई, प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए. नेक्स्ट केस स्टडी. नहीं हो सकती. क्यों? कोई दिख नहीं रहा था, आपने मुझे छोड़ दो. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं बता रही हूँ आपको. वैसे मुझे भी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है. मेरे को तो दीदी ना आप भी नहीं यार ये एडजस्ट करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फोटो वैसा हो गया. ऐसा लग रहा है बस कोई थाईलैंड में लिखा बस. ओके ओके ओके, होल्ड मैं आपको समझाती हूँ. देखो आपको जो है वो ये एक थायरॉक्सिन लेवल का दिया हुआ है. स्टडी द टेबल रिलेटेड टू ब्लड थायरॉक्सिन लेवल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके पास में. तो थायरॉक्सिन लेवल का दिया हुआ है आपके पास में. सबसे पहले आपके पास में TSH का लेवल दिया हुआ है. साक्षी ने तक मैसेज नहीं किया. TSH का लेवल दिया हुआ है आपके पास. नेक्स्ट आपको थायरॉक्सिन का लेवल दिया हुआ है. सो व्हाट डू यू एनालाइज फ्रॉम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट? आप इससे क्या एनालाइज कर रहे हैं? आप इससे जो है वो TSH एंड थायरॉक्सिन हार्मोन का एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, वो थोड़ी सी उसको जूम वूम करने में वो खराब हो गई है, आई एग्री, पर कोई नहीं, हम उसको कर सकते हैं. हाँ यही दी हुई है आपके पास में. फिर विच ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन एंड TSH हार्मोन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है तुम रेंडमली इसको छोड़ सकते हो. फिर विच ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन एंड TSH हार्मोन, कौन सा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है आपके पास में. एंड TSH हार्मोन कौन? अभी इससे ऊपर वाले में किया था. TSH कौन करता है? पिट्यूटरी. पिट्यूटरी जो है वो आपके पास कंट्रोल करता है थायराइड के सिक्रीशन को. पिट्यूटरी कंट्रोल करता है थायराइड के सिक्रीशन को. पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि बाकियों को कंट्रोल करेगा, बस भाई बहुत सिक्रीट कर दिया, रुक जा. सो TSH जो आपके पास पर्टिकुलर हार्मोन है वो आपके पास पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल किया. जब अलग अलग पूछ रहा है ना तो आपको दोनों का अलग अलग बताना है. विच डाइट वुड यू रिकमेंड टू द अफेक्टेड पेशेंट? कहता है क्या डाइट आप जो है वो उसको रिकमेंड करेंगे. अगर लेवल आपके पास लो है तो आप आयोडीन रिच डाइट लेंगे. अगर हाई है तो लेस आयोडीन. हाँ, आयोडीन रिच डाइट लेंगे. अब जैसे इसमें तो एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं दिख रहे हैं आपके पास में, तो अगर लेवल लो है तो आयोडीन रिच डाइट आपके पास, और अगर लेवल हाई है तो आयोडीन डेफिशिएंट डाइट लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट कहता है एनलिस्ट द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर हॉर्मोन्स. हार्मोन का दूसरा नाम क्या है आपके पास में? केमिकल कोऑर्डिनेटर्स. केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, तो दीज आर केमिकल कोऑर्डिनेटर्स. समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप वेरी शॉर्ट पे आपके पास. कहता है नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अभी किया था हमने, कौन सा पार्ट है? फिर गलत. एक्सॉन. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में किससे जा रहा है? एक्सॉन से. उसमें तो भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना साइनेप्स से आपके पास में. व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या है आपके पास में? व्हाट इज नर्व इम्पल्स? ऐसे बताएंगे? कैसे बताएं?
इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्स क्या है आपके पास? इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बेटा पहले पेज पे छोटी छोटी सारी डेफिनेशंस दी हैं आपको। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल नहीं, नर्व इम्पल्स मतलब जो नर्व के अंदर मूव कर रहा है। केमिकली तो वो तब होता है जब साइनेप्स और उसकी ज्वाइनिंग होती है आपके पास में सिर्फ। और साइनेप्स में न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं ना। हाँ, सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू, कहां से ट्रांसमिट होते हैं? नर्व फाइबर, ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर, या फिर आप कहेंगे एक्सॉन, नर्व फाइबर और एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बेटा आंसर जैसे लिखेंगे ना वैसे बता, वही होता है, यही होता है, नहीं? आंसर लिखने का एक तरीका है, प्रॉपर डेफिनेशंस दिए हैं, इन डेफिनेशंस को भी नहीं लर्न करोगे, अभी भी नहीं लर्न करोगे। ये वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है? इनवॉलेंट्री है, तो आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, एन इनवॉलेंट्री, एन इनवॉलेंट्री, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस। भाई उसी इंस्टेंट पे हो जाएगा, सोचे वोचने का काम कम होगा आपके पास में, उसी इंस्टेंट पे हो जाएगा आपके पास। सो एन इनवॉलेंट्री और इंस्टेंटेनियस एक्शन कौन कर रहा है? बाय ह्यूमन बॉडी पार्ट। कौन कर रहा है? बाय ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। और क्यों कर रहा है? Due to a stimuli. या इन रेस्पॉन्स टू अ, Stimuli. in response to a Stimuli. stimulus। बस, what is the reflex action? यही है reflex action। क्या है reflex action? An involuntary or instantaneous action by human body parts in response to a stimulus। किसी एक स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में आप जो कर रहे हैं वो क्या है आपके पास? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है आपके पास? रिफ्लेक्स एक्शन। Which system facilitates communication between central nervous system and other parts of the body? कौन सा सिस्टम करता है? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास में, जो क्रैनियल नर्व्स एंड हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है, वो आपके पास में इसको रेगुलेट करती हैं या फैसिलिटेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलम में क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे, लेबल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन के पार्ट्स को लेबल करना है। तो व्हाट्स ए? डेंड्राइट। ए क्या है आपके पास? डेंड्राइट सही है। वेरी गुड। ए डेंड्राइट है, बी साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी है तो उसमें साइटोप्लाज्म नहीं ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना हम, पूरी जो अंदर तो बताओ ना, नहीं बात कर। ऐसे नहीं होता बेटा, बुक में भी तो वही डायग्राम में आपको दिया है। सी एक्सॉन, डी नर्व एंडिंग। नेक्स्ट, नेम द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। आपको ब्रेन के जो है वो मेजर पार्ट पहले बताओ, कितने पार्ट है? तीन पार्ट है। ब्रेन के कितने पार्ट है? 3। पहला फोरब्रेन, मिड ब्रेन, यस, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। भाई तुम दोनों बोल लो ना, बोलने से चीजें याद हो जाएंगी। बोल भी नहीं रहे हो यार। मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर। कौन सा आपके पास में है जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग? कौन सा है? हिंड ब्रेन। यस, हिंड ब्रेन। राइट द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम क्या है? It gives support to the spinal cord. It protects the spinal cord. प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। मीनिंग्स और वर्टिब्रल कॉलम में अंतर क्या है? किसमें? मीनिंग्स वो लिखते हैं ना, वो जो बोन्स राइज हो रही है वहां से जो आपके पास में वो जॉइंट्स है ना, दोज आर दैट मीनिंग्स। हाँ। और वर्टिब्रल कॉलम वो पूरा उन सबको कंबाइन करके जो क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट? the movement due to growth is known द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। आपने बोला था मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, तो भाई कैसा मूवमेंट? डायरेक्शनल। नास्टिक आता है तो नॉन डायरेक्शनल।
आ रही है बात समझ में? Okay. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। ओके नहीं है, जिसकी डेफिनेशन है, जिसके आंसर में जो गलती है वो साथ के साथ करेक्ट भी करनी है। द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स किसमें होता है? ये किसमें होता है? प्लांट्स। तो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बोलना है जोर से। स्टिमुलाई, इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंटरनल के कारण नहीं होगा, किसके कारण? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। भाई क्वेश्चन में फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब तुम टीचर को क्वेश्चन करने का मौका नहीं दोगे कि वो तुम्हारा आंसर चेक कर रहा है तो वो खुद से सवाल ना पूछे। ये तो लिखा ही नहीं कौन किसके कारण हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सारे एस्पेक्ट्स घुसाने होते हैं उसी में। तो क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट? द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसके कारण? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और क्या है आपके पास में? इट कैन बी अवे और टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। क्योंकि हमारे पास में क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। We have positive geotropism, we have negative geotropism। दोनों के दोनों क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या होते हैं आपके पास में। दोनों हो सकते हैं, अवे भी हो सकते हैं और टुवर्ड्स भी होते हैं। वहीं पे अगर ये नास्टिक की मांगता तो क्या करते? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड दे कैन बी ओनली अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। ये लिखना जरूरी है? वो तो सिर्फ यही पूछ रहा है ना, सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है उसी में बता देना है, क्योंकि डेफिनेशन तो तभी पूरी होगी, वरना उसमें तो दूसरे का भी ना कहती है कि जितना शर्ट नहीं बताओ बकवास नहीं होगी। तो इसमें बकवास थोड़ी ना करी है। इसमें बकवास थोड़ी ना करी है। आभा कौन है? आभा क्लास 10th में पढ़ने वाली ज्ञान मंदिर स्कूल की बच्ची है। आभा का सीधा सीधा लड़की के बोला। अच्छा, आभा एक लड़की है जो क्लास 10th में पढ़ती है और ज्ञान मंदिर स्कूल में पढ़ती ये पूछा कि आभा कहाँ पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, किस क्लास में? सुन, आभा कौन है? आभा एक लड़की है, क्या करती है? पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? ज्ञान मंदिर स्कूल में पढ़ती है। अब इसके आगे क्या क्यों नहीं बनाना। क्यों पढ़ती है? बच्चे के लिए सवाल नहीं होता कि बच्चा क्यों पढ़ता है। नेसेसिटी इज द प्राइमरी थिंग इज यू हैव टू स्टडी। हिंदी में पिछले साल चैप्टर था ना, बच्चे क्यों पढ़ते हैं। यार वो साहित्य है, हम साहित्य नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तथ्य आधारित चीजें। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट कॉलम। पहला, नेम वन गस्टरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। बताइए। गस्टरी हो गया, टंग, वाह बहुत बढ़िया। ऑल्फैक्टरी क्या हो जाएगा? नोज। ऑल्फैक्टरी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, ए और बी बताना है आपके पास में। डेंड्राइट ए एंड देन बी एंड देन एंड ऑफ न्यूरॉन। बताओ ए क्या होगा? न्यूक्लियस। भाई डेंड्राइट क्या लेके आया? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके आया। अभी हमने ऊपर डायग्राम भी देखा था, क्या लेके आया? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके आया। किसके पास लेके आता है पहले? न्यूक्लियस होता है वो। अब की हाँ, सेल बॉडी। एक है सेल बॉडी, सेल बॉडी के पास आया। सेल बॉडी से कहाँ जाता है? एक्सॉन। बी हो गया एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग आपके पास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट कॉलम में देखो, कहता है ए बी सी विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई। इनमें से कौन सा आपके पास ज्यादा एक्यूरेट है और क्यों? बता दो। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म सही सही दिखा रहा है, इसीलिए गलत है फिर। नहीं, रीजन गलत है। आप बी और सी को क्यों फॉल्स करेंगे भाई? आपको पता है बी क्या दिखा रहा है? बी हमें दिखा रहा है आपके पास में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है आपके पास में। और जो आपका सी है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव
फोटोट्रॉपिज्म आपके पास में जो है वो शो कर रहा है। ए क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि वो एक ही ट्रॉपिक मूवमेंट को जस्टिफाइड फॉर्म में दिखा रहा है, वो शो कर रहा है। आप चाहे उसको दोनों को पॉजिटिव में जस्टिफाई कर दो कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि उसमें एक जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। या फिर आप कह सकते हैं इट इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ रही है बात? बी और सी में क्या है, कंफ्यूजिंग हो जा रहा है क्योंकि एक जियो बता रहा है तो दूसरा फोटो बता रहा है आपके पास में। बट ए एक्यूरेट सही, सबसे सही एक्सप्लेनेशन है कि आप किसी भी एक फीचर को पकड़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव को सॉरी फोटोट्रॉपिज्म को पकड़ रहे हो तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर आप जियोट्रॉपिज्म को पकड़ रहे हैं तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं एंड शूट नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जा रही है, दूसरे में आपके पास आधी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? प्लांट हॉर्मोन्स क्या है आपके पास में? प्लांट हॉर्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? मारूंगी कि जाके? क्या है? वो इंसानों वाला हार्मोन है जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेटर। इंसान भी लिविंग है, वो भी लिविंग है, तो उसमें अलग क्यों है? क्योंकि वो नॉन मोटाइल है पर आप मोटाइल हो। फाइटो हार्मोन। अब देखो अपने साथ में एक पौधा रख लेंगे फिर वो मोटाइल। फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है आपके पास में फाइटो हार्मोन्स आपके पास में। तो ये है क्या? दीदी स्पेलिंग बता दो। PHYTO, मैंने नोट्स में भी दिया है बेटा, PH और लिखवाया भी है क्लास में जब कराया। PHYTO HORMONE, फाइटो हार्मोन। रस्तोनी बन गया मैंने। अरे ओके, फाइटो हार्मोन्स क्या है आपके पास में? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। या प्लांट हार्मोन्स क्या है आपके पास में? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये हमारे पास में केमिकल सब्सटेंसेस हैं आपके पास में। क्या करते हैं? दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल, प्लीज डेफिनेशंस को ध्यान दो। वेरियस फिजियोलॉजिकल, जहां आपने अपनी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी है, जो मिसिंग है वो टर्म उसमें ऐड करो आपके पास में। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फंक्शंस का मतलब क्या है? जैसे प्लांट ग्रोथ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है आपके पास में, मतलब जो उसकी फिजिकली भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और केमिकली भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आपके पास में। एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और इन्वायरमेंट। तेरे भाई का कॉल आ रहा है शायद, बस ये पेज के साथ फिनिश करते हैं। परंशु के वीर का फोन आ रहा है शायद, 2 मिस कॉल है। समझ में आ गया? प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और प्रोसेसेस लाइक प्लांट ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ओके, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ सेल। के लिए कौन सा होता है? मैंने 2-4 बार बताया है अभी में। ऑक्सीन। इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए ऑक्सीन। और ग्रोथ ऑफ स्टेम जिबरलिन नहीं होता, गिबरलिन होता है। नहीं, गिबरलिन। गिबरलिन। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गॉइटर। मैं तेरे भाई मैं मैसेज डाल देती हूँ, ये उसी के पास में है ना, ये जो तेरे नंबर जिस पे तू मैसेज करती हूँ या मैं मैसेज करती हूँ उसी के पास रहता है ना? उसके पास नहीं। मैं एक मैसेज डाल देती हूँ भाई, 10 मिनट भाई 10 मिनट में बात करा रही हूँ। 10 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ फिर बात कराती हूँ। आयोडीन आपके पास क्या है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? गॉइटर। इंसुलिन, अरे यार मैं क्या कह रही, आयोडीन किसकी डेफिशिएंसी के साथ होता है? गॉइटर। तुम भी वही बोल रहे हो। गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन।
और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज। ओके, क्वेश्चन 3 नेक्स्ट कॉलम में देखो, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन? कैसे डिफरेंट है आपके पास में बीटिंग ऑफ हार्ट? देखो ये आंसर मैं लिखने का फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्म में ही बता रही हूँ, और प्लीज इसको ध्यान से समझना है। जब भी आपके पास में दो प्रोसेस का कॉन्ट्रास्टिंग आपके पास पूछा जाए ना, तो जैसे डिफरेंस का होता है कि एक का बता रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे में बताओ डिक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट रीजन क्यों इंक्रीज हो रहा है, फिर क्यों डिक्रीज हो रहा है, आपके पास ऐसे ही बताना है। तो हार्ट बीट, अब क्या होगा, तुम इसको लिख दोगे एकदम थ्योरी फॉर्म में। तुम क्या कर दोगे, इसको थ्योरी फॉर्म में लिख दोगे। तो भाई तुमने बाकियों से अलग क्या लिखा कि तुम्हें 3 में से 2 ना मिले? बताओ मुझे। हमें बाकियों से अलग लिखना है और हमें अपनी पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। साइंस और सोशल में स्कोर करने का तरीका होता है जस्ट हाईलाइट द पॉइंट। उसका ये मतलब नहीं है हाईलाइटर यूज करो, वो यूज अलाउड ही नहीं है हाईलाइटर। इतना बड़ा नोट लिख के दे दिया। अभी नहीं, बाद में बेटा, कम ऑन प्लीज। तो अब ये मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसके, रिफ्लेक्स एक्शंस की बात कर रहे हैं। ये एक तरह के रिफ्लेक्स एक्शन है, किसके कारण होते हैं, स्टिमुलस। तो आपके पास 4 एग्जांपल है, हम 4 बेसिस पे लिखेंगे। सबसे पहले स्टिमुलस। देखो हार्ट बीट की बात करें तो क्या हार्ट बीट को स्टिमुलस की जरूरत है? नो। तो नो स्टिमुलस रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट क्या आ गया, नो स्टिमुलस रिक्वायर्ड, कि हमें कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है। मैं घुमा रही हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगी वरना, दिखा रही हूँ तरीका तुम्हें कि इसमें हमें स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती आपके पास। अगर गोली लगी तो उसे तो बंद होना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब, गोली गोली लगते ही आपका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है तुरंत? नहीं मारेगा ना, वो अलग चीज है भाई, वो हार्ट रप्चर हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन, ओ प्लीज प्लीज दैट्स एन स्पेशल केस कर दो। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है आपके पास में, स्टिमुलस चाहिए। बिना स्टिमुलस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा आपके पास में। क्या चाहिए, रिक्वायर्स स्टिमुलस फॉर एक्शन। भाई बिना स्टिमुलस ये एक्शन नहीं होगा। तो स्टिमुलस कर रहा है, किसके कंट्रोल से कर रहा है, नेक्स्ट हम देंगे कंट्रोल्ड बाय। किसके कंट्रोल से कर रहा है, हार्ट बीट किसके कंट्रोल से हो रही है, बार बार किया है हमने अभी ये। हार्ट, वो तो बढ़ाता है हार्ट बीट को, पर इसको बेसिक कौन कंट्रोल करता है, इट्स अ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? हाँ, कौन, ब्रेन। तो हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। और जो हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन है कौन कंट्रोल करता है, वेरी गुड, कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई आपके पास में कॉर्ड आ गया, मतलब हम स्केलेटल जो मसल्स है उनकी भी बात करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या हार्ट बीट में स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती है, नॉट इन्वॉल्व होती है, तो नॉट इन्वॉल्व। क्या रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होती है, यच होता है, क्या होता है, यस। तो इसमें आपके पास में स्केलेटल मसल्स आपके पास इन्वॉल्व होती हैं आपके पास में, ठीक है। नेचर कैसा होता है आपके पास कि भाई ये स्लो होते हैं या वो होते हैं, क्विक होते हैं आपके पास में। तो हार्ट बीट स्लो है, क्विक है, ये क्विक भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। अभी बड़ा एड्रेनलिन कर रही थी, वो कहाँ चला गया, और मैंने अभी बताया मैंने अभी बताया था, वो तो बढ़ाता है। तो हार्ट बीट स्लो भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। रिफ्लेक्स एक्शंस तेज ही होते हैं, दे आर क्विक। ये हमेशा तेज होंगे आपके पास में, दे आर ऑलवेज क्विक आपके पास में, ठीक है। अब ये दोनों हमें किस में मिल रहे हैं, लिविंग बींग्स में मिल रहे हैं। तो लाइफ के साथ अगर हम, लास्ट हमारा आ जाता है लाइफ के साथ, आपके पास इनका क्या रिलेशन है आपके पास। तो ये थ्रू आउट लाइफ चलेंगे। हार्ट बीट क्या होगा, ओ गोली लगी, चला गया तो ये थ्रू आउट लाइफ चलेंगे आपके पास में, है कि नहीं। और जो रिफ्लेक्स हैं वो कब होंगे, पर्टिकुलर इवेंट और इमरजेंसी में, हाँ या ना। रिफ्लेक्स तो तभी करोगे ना जब कोई पर्टिकुलर इवेंट है या इमरजेंसी है, मतलब दैट इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो जब वो स्टिमुलस प्रेजेंट है तभी होगा, वरना नहीं होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए इसका, क्वेश्चन नंबर 13 देखो फर्स्ट कॉलम में। नेम द हार्मोन इन ह्यूमंस व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, व्हिच आर,
बेटा हार्मोन बोला है, ग्लैंड नहीं बोला। क्वेश्चन को पढ़ लो। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। क्वेश्चन को पढ़ने में क्या जाता है रे तुम्हारा? टेक्स्ट कटता है बेटा। जब नंबर कट जाएंगे ना तो टाइम, मनी सब चला गया एक साथ। क्वेश्चन पढ़ने में प्रैक्टिकली तो टाइम जाता है, पर वो टाइम तुम्हारा जो है वो प्रॉफिटेबली वे में जा रहा है कि तुमने सही पढ़ा तो तुम सही आंसर करोगे, पर तुमने जल्दबाजी में पढ़ा तो वो तुमने 2 सेकंड जो लगाए पढ़ने में वो भी खराब। 4 सेकंड लगाओगे तो 4 सेकंड यूज हो जाएंगे पूरे। दीदी अगर हम 3 घंटे क्वेश्चन। वाह बेटे, तू बहुत अच्छी। मैं मारूंगी अभी तेरे, रुक जा, तेरी मम्मी को बताऊंगी, आंटी को भी मैसेज करूंगी, आंटी ये वाली वीडियो पक्का देखना और आखिर की 10 मिनट पक्का देखना, वो ठीक करेंगी तुझे। ओके ओके, लास्ट मेंशन द साइट वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड। कहाँ होता है? मम्मी ने क्या साइड हो गया। कहाँ पे होता है थायरॉक्सिन सिंथेसाइज? थायराइड ग्लैंड। अब हार्टबीट स्लो हो गई। ओके, इसके बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कल करेंगे। स्कूल जाना है तो क्या हो गया?